हेलो डियर स्टूडेंट। आज इस वीडियो में हम लोग कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर स्टार्ट करते हैं और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाएंगे कि इस टॉपिक में क्या क्या चीज़ पढ़ना है और कार्बन क्या 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 प्रॉपर्टी है और कार्बन से बने कंपाउंड्स कैसे प्रॉपर्टी शो करते हैं, ये सारे आपके चैप्टर में पढ़ना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। कहता है कि लास्ट चैप्टर आपने पढ़े थे कि इन लास्ट चैप्टर वी कैम टू नो मेनी कंपाउंड इम्पोर्टेंस टू अस। हमने पढ़े थे कि लास्ट चैप्टर में पढ़े थे कि बहुत सारे कंपाउंड जो होते हैं ये हमारे लाइफ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट्स होती है। ठीक है, तो इस चैप्टर में उसी तरह एक इंटरेस्टिंग कंपाउंड और एक एलिमेंट का प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। वह कौन सा है? वह है आपका कार्बन। कौन सा है? कार्बन। ठीक है, कार्बन के बारे में पढ़ेंगे। और एक कार्बन एक एलिमेंट ऐसा है जिसका हम इमेंस सिग्निफिकेंस बोथ एक एलिमेंटल फॉर्म में यूज करते हैं, साथ में कंबाइंड फॉर्म में भी यूज करते हैं। एलिमेंटल फॉर्म मतलब सिंपल कार्बन हो गया, और कंबाइंड फॉर्म मतलब कार्बन से बने कंपाउंड जैसे CO2 हो गया, चाहे CH4 मीथेन हो गया। तो ये सब के बारे में हम लोग रीड करेंगे। ठीक है, कहता है यहाँ पे कि आपको क्या करना है। एक्टिविटी 4.1 में आपको दे रहा है, कह रहा है कि आप मॉर्निंग में अपने घर के 10 थिंग्स का लिस्ट बनाइए। तो आप जब लिस्ट बनाएंगे और इस तरह कॉलम भरेंगे तो उसमें देखेंगे कि मोस्टली कंपाउंड जो है वो किससे बना हुआ है? कार्बन से। मोस्टली कंपाउंड आप जो यूज कर रहे हैं वो क्या है? आपका कार्बन से बना हुआ है। ठीक है, और फिर कह रहा है कैन यू थिंक ए मेथड टू, कैसे पता करेंगे कि वो सब कंपाउंड में कार्बन है। ठीक है, व्हाट वुड बी द प्रोडक्ट ऑफ ए कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन इफ बर्न। फिर कह रहा है कि अगर आपको कार्बन को, जो कार्बन से बने कंपाउंड है, जो कार्बन से बने कंपाउंड है उसको जब आप बर्न करेंगे तो क्या देगा। तो इस सब का डू यू नो एनी टेस्ट टू कन्फर्म। इसके बाद कन्फर्म भी देखें कि जो गैस निकलेगा, कौन गैस निकलेगा, तो कार्बन के कंपाउंड को बर्न करेंगे तो CO2 गैस मिलेगा। और CO2 गैस का टेस्ट कैसे पता करेंगे कि यह गैस कैसे निकल रही है, तो इसका टेस्ट कैसे करेंगे। तो ये सारे क्वेश्चन आपके माइंड में चल रही है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन का आंसर आपको इस चैप्टर में देखेंगे। उसके बाद कहता है कि आपने जितने भी लिस्ट बना है, फूड, क्लॉथ, मेडिसिन, बुक, मेनी ऑफ थिंग्स ऑफ द लिस्टेड जो आपने किया है, उसमें आपने देख रहे हैं कि कार्बन का क्या है? यूज है। कार्बन उसमें प्रेजेंट है। वर्सटाइल नेचर एलिमेंट जो कार्बन है सभी चीज़ों में आपका है। यहाँ तक कि आपके जितने भी लिविंग थिंग्स है, लिविंग स्ट्रक्चर है, सब में क्या है बच्चों? सब एक कार्बन कंपाउंड पाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि द अमाउंट ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन द अर्थ क्रस्ट एंड एटमॉस्फेयर इक्विटी में, जबकि आपको पता है कि कार्बन जो है अर्थ क्रस्ट में बहुत ही कम है ना, क्विट मीगर दे है। ये एटमॉस्फेयर से लेके अर्थ क्रस्ट में आपके कार्बन का परसेंटेज बहुत है। यहाँ तक आपको लिखा हो कि द अर्थ क्रस्ट में कार्बन जो होता है ओनली 0.02% कार्बन है। कितना है? 0. एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है 0.02%। और ये कहता है कि यह कार्बन जो है आपका अर्थ क्रस्ट में किस फॉर्म में है, तो मिनरल्स के फॉर्म में। याद रख लीजिएगा, आपको कौन दे रहा है? कार्बोनेट के फॉर्म में होता है, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, इस तरह का कार्बोनेट के रूप में हो जाएगा। सोडियम कार्बोनेट इस तरह का। उसके बाद हाइड्रोजन कार्बोनेट है ना, जैसे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3 के फॉर्म में होगा। उसके बाद कोयला एंड पेट्रोलियम फॉसिल फ्यूल्स के रूप में भी होगा। तो इस तरह पूछ सकते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा कि अर्थ क्रस्ट में कितना % कार्बन है, तो आप बोलेंगे 0.02%। और किस फॉर्म में है, तो आप बताएंगे कार्बोनेट के रूप में, हाइड्रोजन कार्बोनेट के रूप में, कोयला और पेट्रोलियम के रूप में होगा। यहाँ से MCQ भी बन सकता है। और ये आपको बता सकता है कि कॉन्स्टिट्यूशन बताइए कि अर्थ क्रस्ट में कार्बन किस फॉर्म में पाया जाता है और कितना % पाया जाता है। तो ये क्वेश्चन को आप यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद जब यही क्वेश्चन पूछा कि एटमॉस्फेयर में कितना है, तो ये एटमॉस्फेयर में 0.03% होता है। और वो भी कार्बन किस फॉर्म में होता है,
तो वो होता है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में होता है। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब कहता है कि इन स्पाइट ऑफ दिस स्मॉल, इतनी सी के स्मॉल अमाउंट होने के बावजूद भी, कार्बन एबिलिटी के बाद नेचर में होने के बावजूद भी, तो पर भी कार्बन का एक इम्पोर्टेंट इमेंस है, एक इमेंस यूज है, बहुत ज़्यादा यूज है। तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे, लिखा हुआ है कि इस चैप्टर में, इन दिस चैप्टर वी नो अबाउट द प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन, कार्बन का प्रॉपर्टी पढ़ेंगे और कार्बन से बने कंपाउंड का प्रॉपर्टी पढ़ेंगे और हमारे लिए कैसे इम्पोर्टेंट है ये सारे पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक 4.1, बॉन्डिंग इन कार्बन, द कार्बन बॉन्ड। सबसे पहले आपको पता होने कि कार्बन है क्या। कार्बन एक आपका नॉन मेटल है, ये ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, कार्बन क्या है बच्चों, एक नॉन मेटल है। ठीक है, और कार्बन की एटॉमिक नंबर कितनी होती है, कार्बन की एटॉमिक नंबर 6 होती है। जब हम इसको स्ट्रक्चर लिखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो पहला क्या सेल में 2 होगा और लास्ट सेकंड सेल में 4 होगा। और जब स्ट्रक्चर बनाओगे तो इसके बीच में न्यूक्लियस लोगे, या पहला सेल में क्या होगा 2 इलेक्ट्रॉन और इसके बाद क्या होगा 4 इलेक्ट्रॉन, इस तरह का कमा होगा। समझ रहे हैं, तो इस तरह का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है। ठीक है, तो ये सब आपको बेसिक पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसकी वैलेंसी, उस पर बोल रहे कार्बन की वैलेंसी कितना होगा, तो वैलेंसी आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं, ये सब हम लोग पढ़ेंगे। चलिए, आपको इसको पहले पढ़े थे बॉन्डिंग कार्बन द कार्बन क्लोराइड। इसके पहले कह रहा है कि प्रीवियस चैप्टर में बच्चों हम लोग क्या पढ़े थे, प्रीवियस चैप्टर के पढ़े में थे मेटल और नॉन मेटल में एक आयनिक कंपाउंड पढ़े थे। क्या पढ़े थे, आयनिक कंपाउंड। बताओ आयनिक कंपाउंड कब होता, कैसे बनता था। आयनिक कंपाउंड में हम लोग पढ़े थे कि जब मेटल नॉन मेटल के साथ ठीक है इलेक्ट्रॉन का लॉस है ना, लॉस या गेन करता था, तो उससे बने कंपाउंड को हम लोग आयनिक कंपाउंड बोलते थे। ठीक है, जैसे देखिए मैंने एग्जांपल बताई थी, जैसे NaCl। ठीक है, यहाँ Na सोडियम क्या है बच्चों, सोडियम आपका मेटल है और क्लोरीन क्या है, नॉन मेटल। तो ये दोनों क्या करें, इलेक्ट्रॉन से क्या शेयर करें, मतलब आयनिक फॉर्म बनाएंगे। सोडियम आयन बन जाएगा और क्लोरीन आयन में हो जाएगा। एक हो जाएगा केटायन और एक हो जाएगा केटायन हो गया, एक एनायन हो गया, नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज। ये क्या किया, सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन को लॉस किया था और क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन का गेन किया था, क्योंकि दोनों का एक इलेक्ट्रॉन का क्या था, कमी थी, शॉर्टेज थी। एक को सोडियम के पास एक ज़्यादा इलेक्ट्रॉन था और क्लोरीन के पास एक कम था, तो ये दोनों एक दूसरे को लॉस गेन करके है ना क्या करते कंपाउंड बनाया था। इस तरह के आयनिक कंपाउंड हम लोग पढ़े थे। और साथ में ये भी पढ़े थे कि आयनिक कंपाउंड का जो प्रॉपर्टीज होती थी, आपने पढ़े थे प्रॉपर्टीज क्या क्या पढ़े थे। प्रॉपर्टीज में पढ़े थे कि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट। और साथ में क्या पढ़ा था, बॉइलिंग पॉइंट भी हाई पढ़े थे। उसके बाद आपने ये और देखे थे कि देख लिखा हुआ है कि मैं प्रीवियस क्लास पढ़े थे कि आयनिक कंपाउंड जो होता है हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होती थी, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी करता था इन सॉल्यूशन इन द मोल्टेन स्टेट में। ठीक है, ये सारे चीज़ पढ़े थे, है कि नहीं। उसके बाद देखते हैं कि मोस्टली सॉलिड स्टेट में होती थी आयनिक कंपाउंड, ये भी पढ़े थे, है ना। और सोलूबल भी पढ़े थे कि ये सब वाटर, ये सब क्या आयनिक कंपाउंड वाटर में सोलूबल होता था। और कुछ इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जैसे है कि बेंजीन में आपका क्या होता था, इनसोलूबल होता है। बात समझ में आ रही है। तो इस तरह के हमने आयनिक कंपाउंड को फिर से एक बार समराइज किया जा रहा है कि आयनिक कंपाउंड का जो प्रॉपर्टी आपने देखें कि इसका हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होती है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है जब मोल्टेन स्टेट में होता है। और साथ में आपने क्या देखा था, आपने ये भी देखा था कि हाउ द नेचर बॉन्डिंग द आयनिक कंपाउंड। तो इस तरह के हमने देखा, इसमें बताया है कि इस तरह का आयनिक कंपाउंड का प्रॉपर्टी हमने ऑलरेडी पढ़ चुका है। अब यहाँ पढ़ते के लिए नाउ प्रॉपर्टी ऑफ सम कार्बन कंपाउंड का प्रॉपर्टी क्या होगा। तो इस तरह का ये देखिए मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सम कार्बन कंपाउंड से दिया हुआ है। तो देखिए एसिटिक एसिड, ये आपका क्या है, ये आपका कार्बन कंपाउंड है जिसकी मोल्टिंग पॉइंट इस तरह का लिस्ट दिया हुआ है। तो ये देख रहे हैं कि ये जो कार्बन का कंपाउंड्स हैं, कार्बन कंपाउंड्स का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या है, वो ये बहुत ही लो है। क्या है, लो है। किसके रिस्पेक्ट में, आयनिक कंपाउंड के रिस्पेक्ट में। साथ में ये भी देख रहे हैं कि यह इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट नहीं कर रही है ना, इस तरह का।
तो इस तरह के हम लोग देखा कि हाई लो मेल्टिंग पॉइंट, लो बॉइलिंग पॉइंट होता है, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी नहीं करता है। इस तरह का प्रॉपर्टी हम लोग कार्बन कंपाउंड का होता है। यहीं पे आपको दिया हुआ है कि द मोस्ट ऑफ द कार्बन कंपाउंड जो होता है वो पुअर कंडक्टर ऑफ क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी का पुअर कंडक्टर होता है। ठीक है, ये चैप्टर आपका 2 में यू हैव सीन चैप्टर 2 में देखें। तो फ्रॉम द डाटा इसमें जो गिवन दिया हुआ है टेबल, इसमें आपको देख सकते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ कार्बन कंपाउंड्स में दिया हुआ है, जिसमें लिख रहे हैं कि ये बहुत ही लो मेल्टिंग पॉइंट और वो क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है किसका, आयनिक कंपाउंड से, जो चैप्टर 3 में हम लोग पढ़े थे। तो वी कैन कंक्लूड दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स, इसलिए कि यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है बिटवीन मॉलिक्यूल्स के बीच में बच्चों, ये क्या होता है, स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। जबकि आयनिक कंपाउंड में क्या होती है, जबकि आपका आयनिक कंपाउंड में क्या होता है बच्चों, आयनिक कंपाउंड में आपका मॉलिक्यूल्स के एटम्स के बीच में क्या होता है, बहुत ही स्ट्रांगली फोर्स अप्लाई होता है। समझ रहे हैं। और यहाँ जबकि कार्बन कंपाउंड्स के बीच में लिखा हुआ है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लिखा हुआ है, देखिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स आर नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग और सिंस दिस कंपाउंड्स आर लार्जली नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये आपका इलेक्ट्रिसिटी का नॉन कंडक्टर होता है। इसके कारण साथ में वी कैन कंक्लूड दैट बॉन्डिंग इन दिस कंपाउंड डज नॉट गिव राइज टू एनी आयंस, ये बोलेंगे कि कार्बन के कंपाउंड्स इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर क्यों नहीं होता। यहाँ से क्वेश्चन अराइज हो सकती है कि कार्बन का कंपाउंड जो होता है कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी क्यों नहीं करती है, क्योंकि यह आयंस नहीं बनाता है, आयंस का फॉर्मेशन नहीं करता है। शॉर्टकट में सिंपल लैंग्वेज में इसको आंसर दे सकते हो। ठीक है, बात समझ में आई। चलो अब स्टार्ट होता है। मैंने बताया यहाँ पे कि चलिए क्या कह रहा है कि इन क्लास 9 में आपने पढ़ा है कि कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ वेरियस एलिमेंट हमने पढ़ा था। कंबाइनिंग कैपेसिटी मतलब कोई भी एलिमेंट्स कितना इलेक्ट्रॉन से कंबाइन कर सकता है, ये सब पढ़े थे। और ये भी डिपेंड हुआ था कि नाउ एंड हाउ इट डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन किस पे डिपेंड करता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे। ठीक है, तो इसी में हम देखेंगे। आपको पता है कि कार्बन का सबसे पहले मैंने अभी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बता दिया था कि कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जब लिखोगे तो 2 और 4, पहला सेल में क्या होता है, के सेल में 2 और एल सेल में 4 होती है। तो इसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या आपका 4 हो गया। ठीक है, तो यहाँ लिखा हुआ है क्योंकि एटॉमिक नंबर भी कार्बन का 6 होता है जो ऑलरेडी बताया हुआ है। तो व्हाट वुड बी द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन वेरियस सेल, तो इस तरह का सेल में बता दे। फर्स्ट सेल में 2 और सेकंड सेल में 4 होगा। हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन द कार्बन है, तो ये बता दीजिएगा कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है कार्बन में, 4 होता है। बात समझ में आ रही है। चलिए ठीक है, उसके बाद कहता है कि इसमें कह रहा है कि आपने देख लिया बैलेंस, तो वी नो दैट द रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट एक्सप्लेन देयर टेंडेंसी। देखिए कोई भी एलिमेंट जो होता है रिएक्टिव कैसे होता है, एज एक्सप्लेन देयर टेंडेंसी टू अटेन ए कंप्लीट फील्ड आउटर सेल। हर कोई एलिमेंट चाहता है कि क्या होता है, वो अपने आउटर फील्ड को कंप्लीट कर ले, है ना। मीन्स क्या करे, एक नोबल गैस का स्ट्रक्चर गेन करे। आपको पता है कि नोबल गैस के स्ट्रक्चर में आपका पहले क्या होता है, हाइड्रोजन हीलियम का ओनली 2 चाहिए। उसके बाद सब क्या कितना 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए आउटर ऑर्बिट में। ठीक है, तो ये ऑक्टेट का इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट करना होता है, या तो उसी को नोबल गैस स्ट्रक्चर बोला गया। क्योंकि नोबल गैस स्ट्रक्चर का क्या होता है, वैलेंसी क्या होता है, वैलेंसी 0 होता है और वैलेंस इलेक्ट्रॉन या तो आपका कितना 2 हो सकता है या तो 8 होती है। ठीक है, एक हाइड्रोजन हीलियम में 2 होता है, जो कि आपका ये ऑलरेडी इनर्ट गैस होता है, नोबल गैस होती है। समझ रहे हैं, तो ये इनर्ट है। तो हर एक एलिमेंट चाहता है कि हम क्या नोबल गैस कन्फिग्रेशन को अटेंड करें। इसके लिए एलिमेंट फॉर्मिंग आयनिक कंपाउंड अचीव्ड बाय देयर आइदर, तो इस तरह एलिमेंट जो होता है आयनिक कंपाउंड बनाता है अचीव बाय द आइदर द गेनिंग और लॉजिंग द इलेक्ट्रॉन, जो कि ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन से सेल से इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है या तो गेन करता है। ठीक है, जिसके कारण आयनिक कंपाउंड बनता है। बट इन दिस केस में कार्बन जो होता है, कार्बन के साथ क्या होता है आपको पता है, कार्बन में आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में 4 इलेक्ट्रॉन होती है एंड इसके पास क्या होता है 4 इलेक्ट्रॉन के या तो लॉस कर सकता है या तो गेन कर सकता है। ठीक है, तब जाके इसकी इलेक्ट्रॉन नोबल कन्फिग्रेशन मिलेगा। तो इफ देयर इज टू गेन और लॉस, तो इसे देखते हैं यहाँ 2 पॉसिबिलिटी है, क्या कार्बन लॉस करती है कि गेन करती है, ये हमें पता करना है।
क्योंकि देखिए कार्बन का ये आपका इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन 2 और 4 होता है, तो इसको अगर कोई 4 गो इलेक्ट्रॉन दे देगा तो अब क्या हो जाएगा 2 और 8 हो जाएगा, या तो ये 4 गो इलेक्ट्रॉन गायब कर देगा तो क्या 2 हो जाएगा। तो इस तरह का स्ट्रक्चर होना चाहिए। तो यहाँ हम सबसे पहले यहाँ से क्वेश्चन एक पूछता है, एक क्वेश्चन पूछता है कि सपोज डेट अगर कार्बन मान लेते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन को लॉस कर क्या कर दिया, गेन कर लिया, तो एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो क्या हो जाएगा C4 नेगेटिव। जब गेन करेगा तो क्या है, इस पे मतलब कि किसी से ले रहा है तो नेगेटिव चार्ज चढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगा C4 नेगेटिव। लेकिन ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं होती है, दिस इज नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि पता है कि जब इसके पास अगर कोई 4 गो इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो टोटल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना हो जाएगा 10, पहले से 6 है और 4 10 हो गया, तो ये 10 इलेक्ट्रॉन हो गया। और प्रोटोनों की संख्या इसके पास ऑलरेडी कितना 6 है। तो यहाँ पे कहता है क्वेश्चन कि बट इट वुड डिफिकल्ट फॉर द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के लिए, कार्बन का जो न्यूक्लियस है उसके लिए बहुत डिफिकल्ट होता है। क्यों डिफिकल्ट होता है कि न्यूक्लियस टू बी द 6 प्रोटोन टू होल्ड ऑन टू 10 इलेक्ट्रॉन, मतलब ये प्रोटोन जो होती है यहाँ पे ये 10 इलेक्ट्रॉन को होल्ड करके रखना इसके लिए बहुत ही मुश्किल काम होता है। ये होल्ड करके नहीं, कंट्रोल करके नहीं रख पाता है। मतलब कहने का मतलब आपके मान लेते हैं कि आपके पास 6 है, 6 प्रोटोन जो है 10 इलेक्ट्रॉन को अरेंज नहीं कर पाता है, उसको हैंडल करके नहीं रख पाता है। तो इस तरह के यहाँ लिखा हुआ है कि बट इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर द न्यूक्लियस विद 6 प्रोटॉन टू होल्ड ऑन टू 2 इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज ए 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को यह होल्ड नहीं कर पाता है, क्योंकि यह 6 प्रोटॉन 6 इलेक्ट्रॉन को ही होल्ड कर पाता है, 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को होल्ड नहीं कर पाता है। तो यह पॉसिबल नहीं होता है। इसलिए कार्बन पे बच्चों एक कोई भी 4 नेगेटिव चार्ज नहीं होता है। इसलिए कहीं पे कार्बन पे देखते हैं लिखा हुआ है वो 4 नेगेटिव नहीं होती है। समझ गए? चलो सेकंड केस में अगर पॉसिबिलिटी है तो मान लेते कि यह कार्बन को मान ले कि पहले क्या कर लॉस कर दिया, तो ये लॉस कर दिया तब 4C4 पॉजिटिव हो जाएगी। तो C4 पॉजिटिव हो जाएगा बच्चों। तो इस केस में बताओ अब इसके पास इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन अब हो गया 4 गो, तो दे दिया तो पहले 6 गो था, तो अब इसके पास 2 गो हो गया। और प्रोटोनों की संख्या कितना हो गया, प्रोटोन की संख्या 6 कांस्टेंट ही रहेगा। अब इसमें कहता है कि न्यूक्लियस का में जो प्रोटोन है, प्रोटोन 6 प्रोटोन है, उसको क्या होता है आउटर मोस्ट में जो 4 इलेक्ट्रॉन है इससे क्या बहुत ही स्ट्रांगली फोर्स से कनेक्टेड होता है, ये तो होता है। और इतना फोर्स से कनेक्टेड होता है कि बट इट विल रिक्वायर, यहाँ लिखा हुआ इट विल रिक्वायर ए लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी टू रिमूव 4 इलेक्ट्रॉन लिविंग बिहाइंड द कार्बन एटम। मतलब एक बहुत बड़ा एनर्जी, बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए इसको रिमूव करने में, 4 इलेक्ट्रॉन को हटाने में, क्योंकि ये न्यूक्लियस क्या था बहुत ही स्ट्रांगली फोर्स से इसको कनेक्टेड करते रहता है, अपने तरफ बॉन्ड कर बना के रखता है। ठीक है, फोर्स से बना के रखता है। तो यही लिखा हुआ है कार्बन केटायन विथ 6 प्रोटॉन, 6 प्रोटॉन क्या करता है नीड्स न्यूक्लियस टू होल्डिंग टू ऑन टू जस्ट 2 इलेक्ट्रॉन, है ना, जस्ट इलेक्ट्रॉन। जैसे 2 इलेक्ट्रॉन के साथ साथ लास्ट में जो 4 इलेक्ट्रॉन है उसको भी स्ट्रांगली होल्ड करके रखता है। तो देखिए इसमें क्या हो रहा है, एक में नहीं जाने ही नहीं दे रहा है और एक में आने भी नहीं दे रहा है। तो बताओ ना जाने देगा ना आने देगा, तो बताओ क्या करेगा, इसको तो भी स्टेबल होना ही है कार्बन को। तो कार्बन को स्टेबल होने के लिए क्या करेगा बच्चों, तो एक क्या हो गया अनदर एक आ गया उसके पास, इस और इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए एक और क्या कार्बन क्या करता है, एक तीसरा उपाय लगाता है। यह ना लॉस करेगा इलेक्ट्रॉन का ना गेन करेगा, तो एक उपाय क्या है शेयर करेंगे। जैसे मान लो कि 2 फ्रेंड्स हैं, आपके पास एक 4 रुपया में कोई एक मटेरियल दे रहा है, तो 2 रुपया आपके पास है 2 रुपया इनके पास है, दोनों जोड़ को शेयर कर लो और क्या ये बिस्कुट को बाई कर लो। तो समझ में आ गया। तो इसी तरह कार्बन एक ऐसा मेटल है कि शेयर कर लेता है, ये शेयर कर लेता है अपने खुद से भी, अपने कार्बन एटम सेल्फ से भी, और दूसरे के एटम से भी क्या करता है शेयर कर लेता है। तो है ना इंटरेस्टिंग कार्बन कंपाउंड्स। तो यही बता रहा था कि एक इमेंस इंटरेस्टिंग हम लोग कार्बन कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे, साथ में ये भी देखेंगे कि ये बहुत ही कम अमाउंट में है लेकिन इसका यूज कितना है, आपका बॉडी से लेकर एवरीथिंग में आपको कार्बन प्रेजेंट होती है। तो इस तरह का हमने देखा। तो लास्ट में बोलेंगे कि ना कार्बन पे सी पॉजिटिव सी नेगेटिव होती है ना सी पॉजिटिव होती है, ठीक है, लेकिन वैलेंसी इसका चार्ज होता है। ठीक है, तो यही है। तो इसमें आपको बताया है तो कार्बन 1 के इलेक्ट्रॉन का शेयर करता है,
तो इलेक्ट्रॉन को शेयर करने के शेयर इलेक्ट्रॉन बिलोंग टू द आउटर मोस्ट, और कहाँ से, ये आउटर मोस्ट सेल ऑर्बिट में सेल में जो होगा तब जाकर नोबल कन्फिग्रेशन करता है। तो इस तरह के आपको देखा कि सम सिंपल जो होता है मॉलिक्यूल्स फाउंड बाय द शेयरिंग ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और इसी के कारण ये जो शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जब करेगा तो इस तरह का जो कंपाउंड बनेंगे कार्बन के साथ वो काउंट कहलाएंगे कोवलेंट क्या कंपाउंड, क्या कहलाएंगे कोवलेंट कंपाउंड। और ये जो कोवलेंट कंपाउंड के एटम्स के बीच में जो फोर्स लगेगा है ना, उस फोर्स को लगेगा उसको बोलेंगे कोवलेंट बॉन्ड। क्या बोलेंगे, कोवलेंट बॉन्ड। बात समझ में आ रही है बच्चों। कोवलेंट बॉन्ड एक तरह से क्या है, एक इंटरमोलिकुलर फोर्स। क्या है, एक इंटरमोलिकुलर फोर्स। ठीक है, और आपने देख लिया पहले ही कि कोवलेंट कंपाउंड में इंटरमोलिकुलर फोर्स दो एटम्स के बीच में, दो एटम्स के बीच में क्या होता है, दो एटम्स के बीच में ये जो फोर्स लगता है वो क्या होता है, वीक होता है। क्या होता है, वीक। बात समझ में आ रही है। तो इस तरह के है। तो इसमें इसके बाद और टॉपिक क्या कह रहा है, द सिंपलेस्ट, यहाँ लिखा हुआ है द सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल फॉर्म्ड इन दिस मैनर डैट ऑफ द हाइड्रोजन। हाइड्रोजन भी इसी तरह बनता है, शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन करके H2 बनाती है। उसी तरह एच बी टू लर्न टू एलियर एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन वन, ये भी शेयर करके बताया। इस तरह के आपको देखा कि ये आपका नोबेल गैस स्ट्रक्चर गेन किया। ठीक है, फिल द कैंसर टू हाइड्रोजन एटम शेयर द इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म ए मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, दिस अलाउ द हाइड्रोजन एटम टू अटेंड, क्या करता है, आपका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को अटेंड करता है, कन्फिग्रेशन नियरेस्ट नोबल गैस के करीब। उसी तरह हीलियम जो नोबल गैस इसके करीब हो जाता है। तो विच हैज टू इलेक्ट्रॉन इन द केसल विच डिपिक्ट द डॉट्स और क्रॉस टू रिप्रेजेंट डियर इतना। तो हम इसको देखेंगे डॉट प्रोडक्ट से कैसे होती है। तो देखिए आपके पास हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन आपके पास है तो एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन हो गया, और यहाँ एक इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर दिखाएंगे हाइड्रोजन का ये हो गया। तो एक इससे अपने हाइड्रोजन से शेयर ये कर लिया, और इधर से आपका इस तरह के ये करवा ले कर लीजिएगा, इधर से ये शेयर कर लिया। तो इस तरह का एक एक इलेक्ट्रॉन का देख रहे हैं कि शेयर कर लिया। तो टोटल क्या था, एक इलेक्ट्रॉन ये कर लिया तो एक एक यहाँ से, सॉरी ये स्ट्रक्चर गलत है, यहाँ से ऐसे बनेगा, ये आपका ये हो गया, और यहाँ से आपका इस तरह का हो गया। दोनों बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर हो गई। तो इसको हम नॉर्मल इस तरह का देखिए, यहाँ पे शेयर में एक हाइड्रोजन है, एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक है यहाँ पे, एक भी यहाँ है, और शेयर यहाँ पर करते हुए दिखाया है। तो इसको सिंपल अगर बॉन्ड के लाइन देंगे, जब ये वन पेयर इलेक्ट्रॉन का शेयर करता है तो एक सिंगल लाइन बनता है। क्या, एक सिंगल लाइन देंगे, इसी को हम लोग सिंगल बॉन्ड कोवलेंट बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरह हम पढ़ेंगे। इसमें दिया हुआ है तो बता नहीं रहा है, इसके पहले आपको बताता है कि ये टाइप्स ऑफ जब बॉन्ड की बात करेंगे तो टाइप्स ऑफ बॉन्ड में आपका तीन तरह का होगा। टाइप्स ऑफ कौन सा, कोवलेंट बॉन्ड। तो कोवलेंट बॉन्ड जो होती है तीन तरह के होता है। पहला एक सिंगल कोवलेंट, उसके बाद हो जाएगा डबल, और उसके बाद क्या हो जाएगा बच्चों, ट्रिपल। ठीक है, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड में तो इसमें कुछ नहीं है। सिंगल कोवलेंट में एक वन सिंगल पेयर का इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, जैसे आपने हाइड्रोजन में देखा, यहाँ पर सिंगल सिंगल है ना, एक हाइड्रोजन इसका और एक हाइड्रोजन इसका इलेक्ट्रॉन दोनों शेयर कर रहा है, तो ये सिंगल बना रहे, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड हो जाएगा, इसमें पाया जाएगा। डबल में दो दो गो होगा और ट्रिपल में तीन गो होगा। मैं दिखाता हूँ पहले आपको। डबल में देखिए, डबल में जैसे आपको कोई एग्जांपल लीजिए, जैसे ऑक्सीजन है, ये दो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन दोनों कंबाइंड करके क्या बनाता है, O2। यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन का दो है, दो आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, मतलब कि दो गो आपका इसमें कैसे, सॉरी वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपका इसका ऑक्सीजन का कितना होता है, 8 होता है, ठीक है। तो 2 और 6 वैलेंस और 6 हो गया, तो 6 डॉट दे देंगे, 2 2 4 और 2 6। ठीक है, 6 दे दिया, देखिए यहाँ पर 6 दिया ऑक्सीजन का। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपका 2 और 2 4 और 2 6। तो इसमें क्या कि हर एक ऑक्सीजन की दो इलेक्ट्रॉन की शेयर करती है। तो देखो यहाँ से क्या करेगा, आपका 2 इलेक्ट्रॉन का आपका शेयर कर लेगा। वो कैसे, तो देखिए यहाँ पे इस तरह का, यहाँ से इसका आपका देखिए यहाँ पे इस तरह के, यहाँ से आपका ये हो गया। तो 2 2 2 4 2 6 2 8 को हो गया। तो यहाँ पर 2 गया, और इसके बाद एक और ऑक्सीजन यहाँ से इस तरह का शेयर करके बना लिया।
तो बताइए यहाँ 2 पेयर्स इलेक्ट्रॉन का शेयर किया तो यहाँ पर बीच में डबल बॉन्ड हो गया, जिसको डबल कोवलेंट बॉन्ड भी कहेंगे। और यहाँ ऑक्सीजन हो गई, ऑक्सीजन हो गई। और अगर सिंपल लिखना है तो आपका O2 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? यहाँ से फिगर क्लियर देख सकते हैं कि देखिए यहाँ पे आपको दिखाया गया है कि यहाँ पे ये 6 को वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 6 वैलेंट इलेक्ट्रॉन है। इसमें बीच में दो पेयर इलेक्ट्रॉन का शेयर किया है, और यहाँ पर डबल बॉन्ड दिया है। तो डबल बॉन्ड बिटवीन 2 ऑक्सीजन एटम के बीच में डबल बॉन्ड होती है, और यह O2 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करता है। ठीक है। उसी तरह अब अगर मान लेते हैं कि तीन पेयर इलेक्ट्रॉन का जब शेयर करें, देखिए यहाँ पे नाइट्रोजन में क्या हो रहा है। नाइट्रोजन में आपको बैलेंसी पता है कि आपका 2 और 5 होता है इस तरह इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन। तो आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन दिखा रहा है, इसका भी 5 इलेक्ट्रॉन दिखा रहा है। ठीक है। तो ये क्या करे, इसके बाद 3 इलेक्ट्रॉन का शेयर करेगा। तो 3 इलेक्ट्रॉन ये नाइट्रोजन में इधर से किया, इधर से 3 किया। तो इस तरह के आप बना सकते हैं क्लियर, 1 2 3, इधर से 1 2 3 नाइट्रोजन और 2 एक्स्ट्रा इधर हो गया। ठीक है। तो इसका 3 दूनी 6 यहाँ से ऐसे कर लेना। ठीक है। और इधर से फिर इधर से इसको कर लेना। ठीक है। तो यहाँ देखो 3 पेयर में आपको कर रहा है, तो इसके यहाँ जब बनाओगे तो N ट्रिपल बॉन्ड N हो जाएगा। ठीक है। इस तरह का देख रहे हैं। तो ये 3 पेयर का इलेक्ट्रॉन का शेयर कर रहा है, इसलिए तो इसमें ट्रिपल बॉन्ड हो गया। इसको ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड भी कहते हैं। तो बात समझ में आ रही है यहाँ तक? तो इस तरह के हमने देखा कि इस तरह का 1 पेयर इलेक्ट्रॉन का भी शेयर करता है तो सिंगल लाइन बनाएंगे, और 2 पेयर करेगा तो डबल लाइन होगा आपका। ठीक है। तो 1 करेगा तो आपका सिंगल हो जाएगा, 2 करेगा तो डबल हो जाएगा, और 3 पेयर करेगा तो ट्रिपल होगा। तो इस तरह के हमने इसमें देखा कि किस तरह शेयर करके इलेक्ट्रॉन क्या है कोई कंपाउंड या मॉलिक्यूल फॉर्मेशन करता है। ठीक है। इस तरह के हम लोग देख लिए। और भी इस तरह का अगर देखना है इसमें आपको और डीपली दिया हुआ है बच्चों। जैसे आपको देखना है, मान लेते कार्बन के साथ कार्बन हाइड्रोजन के साथ करेगा तो कैसे करेगा। उसी तरह आपको देखिए यहाँ पर और दिया हुआ है NH3 हो गया, इसको भी बना के देख सकते हैं। HCl ये भी हो गया। आपको CH4 कैसे बनेगा, तो CH4 का मैं बताता हूँ। CH4 में तो आपको पता है कार्बन का क्या होता है, कार्बन के पास आपका बैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 को हो गया। इस तरह के 4 आप दे दो, समझ रहे हो। कार्बन का 4 दे दिया। उसके बाद हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन है कि एक इधर एक आपका हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन इधर एगो दे दो। ठीक है। यहाँ पर भी हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन दे दो। ठीक है। उसके बाद एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का इधर दे दो, और 1 हाइड्रोजन का इधर दे दो। ठीक है। अब यहाँ से आपको देखिए किस तरह स्ट्रक्चर बनेगी। तो यहाँ देखिए एक हाइड्रोजन को 2 चाहिए, तो यहाँ से इस तरह कर लिया। यहाँ हाइड्रोजन को 2 चाहिए, इस तरह का बन गया। यहाँ का 2 चाहिए हाइड्रोजन, तो ये स्टेबल हो गया 2 का, ये हाइड्रोजन 2 हो गया। कार्बन की 8 को हो गया, तो देखो यहाँ से 2 यहाँ से इस तरह का लेगा, यहाँ से ये भी ले लेगा, यहाँ से ये ले लेगा, यहाँ से ये लेके इस तरह बन गया। तो कैसे क्लियर देख रहे हैं? तो क्लियरली यहाँ इस पे देख रहे हैं कि आपका जो कार्बन है, आपका यहाँ कार्बन जो है, एक हाइड्रोजन इधर सिंगल शेयर किया, इधर के को शेयर किया, और एक इधर किया, और एक इधर किया। ठीक है। इस तरह के आपका CH4 बना। ठीक है। तो इसमें भी आपको देख रहे हैं कि कोवलेंट बॉन्ड पाया जा रहा है, इसमें सिंगल कोवलेंट से ऑलरेडी पाया गया है। तो इस तरह के हम लोग कार्बन CH4 का देखा। उसमें कहीं कहीं भी इसमें कार्बन देखेंगे कि आपको CH2 है ना, जब बनाएंगे तो उसके में आपको कौन सा हो जाएगा। और भी इसमें देख सकते हैं कि इसके अलावा आपको यहाँ पर देख सकते हैं, ये देखिए आगे डॉट इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर से पूछता है बार बार, इस क्वेश्चन को ध्यान में रखिएगा। और जब डबल बॉन्ड की जब बात करेंगे तो आप ऐसे देख सकते हैं, जब आपको कहेगा कि C2H6 बनाइए, तो ये भी वैसे बनाएंगे, 2 कार्बन ले लीजिएगा। ठीक है। आपको 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, आपको यहाँ भी 1 इलेक्ट्रॉन ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। इस तरह का बैलेंस इलेक्ट्रॉन दे दिए कार्बन के। हाइड्रोजन 6 गो है, तो यहाँ भी एक डॉट दे देंगे, यहाँ हाइड्रोजन हो गया, यहाँ डॉट दे देंगे कि हाइड्रोजन हो गया, यहाँ डॉट दे देंगे हाइड्रोजन हो गया, 3 गो हो गया। उसके बाद एक यहाँ दे दिया हाइड्रोजन, यहाँ पे दे दिया हाइड्रोजन, और यहाँ पे एक दे दिया हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन। अब जब हम इसको जब आप क्या करेंगे, इसमें आप जब इलेक्ट्रॉन को इसको बाउंड करेंगे, तो देखिए ये आपका इसके साथ बन गया, ये आपका इसके साथ हो गया, इस तरह कंबाइंड कर गया, इस तरह हो गया,
इस तरह के आपको कंबाइंड हो गया, एक कंबाइंड ये हो गया। और बचा कार्बन का, तो देखो 2 2 4 2 6, और यहाँ से इस तरह के बॉन्ड बनाना है। एक कार्बन का भी यहाँ शेयर कर लेगा, और इस तरह के जब यहाँ से यहाँ भी 2 को इलेक्ट्रॉन करो, यहाँ से दोनों ये सब उठाते हुए ये सब शेयर कर लेगा। तो इस तरह के स्पेशल एक डिजाइन बन गया। और देख रहे हैं डिजाइन में कितना इंटरेस्टिंग डिजाइन लग रहा है। तो जब यहाँ बनाएंगे तो आपको सिंपल सी सी हो गया। देखो ऊपर भी एक कार्बन आ गया, इधर भी कार्बन आ गया, इधर भी कार्बन आ गया, इसमें भी 3 गो कार्बन हो गया, इधर भी हो गया, इधर भी हो गया। तो हमने इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी देख लिया और इस तरह का बॉन्ड भी देख लिया। समझ गए? तो ये था, पढ़ेंगे इस तरह का कंपाउंड इस तरह होती है। और भी आपको इस तरह के आप बना सकते हैं। जैसे आपको दिया हो कि बनाना है C2H4 को, तो इस तरह बना सकते हैं, या तो C2H2, इस तरह का आपको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर से इसका स्ट्रक्चर बना सकते हैं। तो इस तरह की इतना है। तो इस वीडियो में बच्चों इतना ही तक। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि कार्बन जो होता है उसके एलोट्रोप कौन कौन से होते हैं, कार्बन का एलोट्रोप कौन कौन है वो पढ़ेंगे, एलोट्रोप होता क्या है ये सारे पढ़ेंगे। और ये वीडियो आपको कैसा लगा है आप कमेंट जरूर करेंगे कि आपको समझ में नहीं आया, किस तरह का क्या है। कोई अगर प्रॉब्लम है, फीडबैक है, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, ताकि आने वाला आगे वीडियो में मैं इम्प्रूव कर सकूँ। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो बेनिफिशियल लगा होगा तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए, और फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करिए। थैंक यू।